हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। टेंस का फर्स्ट पार्ट हम पहले डाल चुके हैं, जिसमें हमने टेंस के बारे में बात की थी कि टेंस के टोटल कुल मिला के 12 पार्ट्स होते हैं। जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। नॉर्मली हम सब जानते हैं टेंस के 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। जो कुछ अभी हो रहा है वो प्रेजेंट होता है, वो वर्तमान होता है। जो समय बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है, वो पास्ट होता है। और जो समय आने वाला है, जो आगे कुछ होने वाला है, वो फ्यूचर होता है। जैसे राम पढ़ता है, मतलब राम अभी भी पढ़ रहा है, यह बात वर्तमान की है, इसलिए प्रेजेंट टेंस होता है। राम ने पढ़ा, मतलब राम ने पहले पढ़ा था, यह कार्य पहले हो चुका है, इसलिए पास्ट है। राम पढ़ेगा, अब राम कब पढ़ेगा, यह बात फ्यूचर में आती, क्योंकि राम आने वाले समय में पढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस होगा। लेकिन आज की इस ट्रिक को 1 या 2 बार ध्यान से समझने के बाद आप कभी भी टेंस की पहचान करने में कोई भी गलती नहीं करोगे। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसी एक इजी ट्रिक के माध्यम से इन सभी पार्ट्स के फॉर्मूले याद करवाऊंगा। तो ट्रिक ये है कि पहला तो रहा, लेकिन चूक से रहा। पहले से मतलब यहाँ पर टेंस के जो 3 पार्ट बताए थे, उनमें सबसे पहला प्रेजेंट से है। प्रेजेंट कोई कार्य कर रहा था, उसमें वह फेल हो जाता है, तो पास्ट कहता है कि प्रेजेंट यानी पहला जो प्रेजेंट है वह इसमें फेल हुआ है, वह थोड़ी सी चूक से हुआ है। पहले से मतलब यहाँ प्रेजेंट टेंस के हैं, और प्रेजेंट के मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे, उनको क्रम के अनुसार हमको रखना है। प्रेजेंट सिंपल से हम पहचान करेंगे तो इस वर्ड से करेंगे, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है। और प्रेजेंट का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान हम इस दूसरे वर्ड जो लिखा हुआ है रहा, इससे करेंगे। प्रेजेंट का हमने तीसरा पार्ट बताया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान हम इस ट्रिक में जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है चोक, इससे करेंगे। और प्रेजेंट का जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी पहचान हम इस चौथे वर्ड से रहा है से करेंगे। तो से मतलब है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जिस सेंटेंस के अंत में ये आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। दूसरा है रहा। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ये आते हैं, वहाँ पर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगला है चूक। चूक से हम अर्थ निकालेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये आते हैं वहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट में दिया हुआ है से रहा है, जिससे हम अर्थ निकालेंगे कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और साथ में समय भी दिया हुआ होगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में समय के साथ ये वर्ड्स आते हैं से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं उनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं, और पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस की पहचान भी हम इसी ट्रिक की मदद से करेंगे। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते हैं ये वर्ड्स आते हैं, उसी प्रकार पास्ट सिंपल में था, थे, थी, या, ये वर्ड्स आते हैं। और फ्यूचर सिंपल में गा, गे, गी, इस प्रकार ये वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए पास्ट सिंपल में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा था, उसने खाना खा लिया। इस प्रकार के सेंटेंस में पास्ट सिंपल होता है, तो मैं पढ़ूंगा, मैं खाना खा लूँगा, इस प्रकार के वर्ड्स में फ्यूचर सिंपल होता है। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड्स आते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये वर्ड्स आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बता चुके हैं कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये समय के साथ आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार फिर से देखोगे तो यह वीडियो और यह ट्रिक
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा